देखिए, असल में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा है, जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मूल निवासी अमन चैन के साथ, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के सभी अवसरों को समान रूप से जीना चाहते हैं। जो विध्वंसक मानसिकता के लोग हैं, जो पहले भी इस कुकृत्य में शामिल हुआ करते थे, वो बौखलाए हुए हैं। इस समय आम आवाम का झुकाव अमन चैन के तरफ है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसलिए कुछ विध्वंसक लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और नए नए प्रकार की साजिश रच रहे हैं जिससे खौफ का वातावरण जम्मू कश्मीर में पैदा हो। वो इनका एक घिनौना चाल है, इसमें वो सफल होने वाले नहीं हैं। जिन लोगों की हत्या हुई है और इसमें जो भी दोषी होंगे, वहां के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने साफ शब्दों में कहा है कि वो बचेंगे नहीं, वो जहां भी छुपे होंगे वो मार गिराए जाएंगे। शांति का माहौल बना है कश्मीर के अंदर, विशेष करके धारा 370 की समाप्ति के बाद, और जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज देने का ऐलान किया था, उसमें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स थे, कश्मीरी पंडित थे, जो लोग पलायन कर चुके थे, वो वापस लौटने लगे। और अभी तक वहां करीब 5,500 लोगों को, जो कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट थे, उनको नौकरियां दी जा चुकी है। 6,000 मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 1,000 मकानों में लोग रहना प्रारंभ कर दिए हैं। इससे लगता है कि आतंकवादी कहीं न कहीं बौखला गए और एक योजनाबद्ध तरीके से जो सॉफ्ट टारगेट है, पहले तो सेना पर हमला क्या करते थे, लेकिन अब जो गरीब मजदूर, भुजा बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, स्कूल का शिक्षक है, कोई दवा का दुकानदार है, वैसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं। और इनकी मंशा है कि लोगों में भय पैदा किया जाए ताकि लोग कश्मीर छोड़कर चले जाएं। लेकिन मैं देखिए, मैंने परसों भी बातचीत किया था वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा जी से। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और अब तक करीब 13 आतंकवादियों को मारा जा चुका है पिछले एक सप्ताह के अंदर। और जो घटनाएं घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि घर में घुसकर बेचारे गरीब लोगों की हत्या कर दी गई। तो देखिए, मनोज सिन्हा जी का बयान आया कि एक भी खून का कतरा बेकार नहीं जाएगा और आतंकवादियों को चुन चुनकर सरकार मारने का काम करेगी। तो मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, कि हम कश्मीर को पुराने हालात में लौटने नहीं देंगे। और इसलिए जो भी आतंकवादी हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, कोई बचेगा नहीं, कोई वापस लौट कर नहीं जा पाएगा। लेकिन दुखद है, जो घटना घटी है बहुत दुखद है। और बिहार के 50,000 से ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पर मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, खोमचा ठेले का काम करते हैं। 4 लाख से ज़्यादा अन्य राज्यों के लोग वहाँ पर अपना जीवन बसर करते हैं। तो जो भी कुछ और दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक है, कायराना हमला है। और वहाँ की सरकार ने 11 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। बिहार की सरकार भी 3 लाख की मदद कर रही है। तो जो भी और मदद होगी, सरकारी योजनाओं को जितना लाभ उन सभी परिवारों को दिया जाएगा। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि लोग धैर्य रखें और लोग आतंकित नहीं हो, लोग भयभीत ना हो जाए। विपक्ष के लोग चुनाव खेल रहे हैं। इस समय 2 जगह पर चुनाव है, पूरे विपक्ष के लोग वहीं 2 जगह मिलेंगे आपको इस समय। चूंकि विपक्ष जो है वो पक्ष में बंट चुका है, कांग्रेस अलग, राजद अलग और भाई तेज प्रताप अलग। तो विपक्ष जब पक्ष में बटा हुआ है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब लाश की राजनीति भी करने के लिए वो वहीं से उतरना चाह रहे हैं। विपक्ष का कल एयरपोर्ट पर न तो कोई प्रतिनिधि आया, न अब तक उनके घर, जिनकी हत्या हो गई है, उनके घर उनका कोई प्रतिनिधि मिलने गया है। किस मुंह से विपक्ष वकालत कर रहा है इनकी? ये अभी इन विषयों पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। पूरा बिहार दुखी है, पीड़ित है। बिहार के लोग मेहनती हैं, जहां भी जाते हैं अवसर ढूंढ निकालते हैं और अपने लिए हाल रोजगार खड़ा करने का प्रयास करते हैं। बिहार के लोग मरे हों या देश का कोई भी नागरिक मरा हो, समान रूप से इसके लिए वेदना संवेदना होनी चाहिए, न कि ये इसको अवसर के रूप में तलाश करके और चुनावी समय में इस पर बिगुल बजाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल आपने किया, कहां कितनी बार उन्होंने इन विषयों को लेकर के सदन के अंदर संजीदगी दिखाई है? वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सदन में इन विषयों को भी ला सकते हैं समय समय पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके 6 साल के कैरियर में, और या जब से वो नेता प्रतिपक्ष हैं, 18 महीने सत्ता में भी रहे,
कितनी बार इन विषयों को उठाने का काम किए हैं, जरा मैं जानना चाहता हूं आपसे। इसलिए इन विषयों में कोई उनकी रुचि नहीं है। वो राजनीति खेल रहे हैं, वो चुनाव इस समय खेल रहे हैं, और इनसे बाहर उनकी कोई रुचि नहीं है। देखिए, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो सरकारी नियम है, उस नियम के तहत उनको मदद की जा रही है, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की कि सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सरकारी प्रावधान के तहत मदद की जा सकती है तो उन गरीब मजदूरों को पूरी मदद की जाएगी। और वहां की सरकार ने भी 11 लाख रुपया का ऐलान किया है, तो कुल मिलाकर करीब 14 लाख रुपए की उनको मदद मिलेगी। और बाकी जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं, उनके लाभ से भी उनको और मदद की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।